कभी ऐसा लगा है कि आप किसी की लाइफ में तो हैं, लेकिन उसकी सबसे जरूरी जगह पर नहीं। आप इंतजार करते हैं, आप समझते हैं, आप चुप रहते हैं और बदले में मिलता है बस थोड़ा सा समय, थोड़ी सी बात और बहुत ज्यादा अनदेखी। सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई आपको छोड़ देता है। दर्द तब होता है जब कोई आपको छोड़े बिना धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट कम कर देता है। आज की बातें किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, आज की बातें आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर आप भी कभी किसी के लिए बस एक ऑप्शन बन गए हैं, अगर आप भी थक चुके हैं समझाते समझाते, उम्मीद करते करते और खुद को भूलते भूलते, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज आपको ये समझ आएगा कि ऐसी स्थिति में खुद को कैसे संभालना है और सही कदम क्या उठाना है। आज की वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी बात आपको अंदर से बदल सकती है। पॉइंट 1, सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करें। जब कोई इंसान आपको प्यार की जगह सिर्फ एक ऑप्शन की तरह देखने लगे, तब सबसे बड़ी भूल होती है सच्चाई से भागना। क्योंकि मन सच को तुरंत नहीं स्वीकारता, मन बहाने खोजता है। मन कहता है कि सामने वाला परेशान है, उसके हालात ठीक नहीं है, शायद अभी उसका मन ठीक नहीं है, शायद समय के साथ सब सही हो जाएगा। और यहीं से इंसान खुद को धोखा देना शुरू करता है। सच्चाई ये होती है कि जब किसी के व्यवहार में ठंडापन आ जाए, जब उसकी प्राथमिकताओं में आप पीछे चले जाएं, जब आपकी मौजूदगी अब जरूरी ना लगे, तब समस्या समय की नहीं होती, तब समस्या नीयत की होती है। सच्चे रिश्ते में इंसान कभी किसी को इंतजार में नहीं रखता। सच्चे रिश्ते में इंसान कभी सामने वाले को अधूरा महसूस नहीं कराता। सच्चे रिश्ते में इंसान कभी ये एहसास नहीं देता कि अगर सामने वाला चाहेगा तभी बात होगी। लेकिन जब आप खुद को बार बार ये समझाने लगते हैं कि सामने वाला अभी व्यस्त है, अभी उलझा हुआ है, अभी ठीक नहीं है, तब आप धीरे धीरे सच्चाई से मुंह मोड़ रहे होते हैं। और सच्चाई से मुंह मोड़ना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि तब आप गलत जगह पर सही बनने की कोशिश करते रहते हैं। आप ये देख रहे होते हैं बात करते समय अब पहले जैसा जुड़ाव नहीं रहता। आप ये भी देख रहे होते हैं कि जवाब देने में देर होने लगी है। आप ये भी महसूस कर रहे होते हैं कि आपकी बातों पर अब ध्यान नहीं दिया जाता। आपके सवालों का जवाब अधूरा होता है, आपकी भावनाओं को हल्के में लिया जाता है। लेकिन फिर भी आप खुद से कहते हैं कि हम ज्यादा सोच रहे हैं, शायद मेरी उम्मीदें ज्यादा हैं, शायद मुझे समझदारी दिखानी चाहिए। यहीं से इंसान खुद को छोटा करना शुरू करता है। सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि सच्चाई ये मानने पर मजबूर करती है कि जिसे आपने दिल से जगह दी, उसने आपको अपनी जरूरत जितनी ही अहमियत दी। जब कोई इंसान आपको ऑप्शन की तरह देखने लगता है, तब उसके व्यवहार में कुछ साफ संकेत दिखाई देते हैं। सामने वाला आपसे बात करता है लेकिन जुड़ाव नहीं दिखाता। वो आपके साथ समय बिताता है लेकिन पूरी तरह मौजूद नहीं रहता। वो आपको खोने से नहीं डरता, बस अकेले रहने से डरता है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो आपको तब याद करता है जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। अगर कोई आपको सच में चाहता है तो उसे ये डर होता है कि कहीं आप दूर ना हो जाएं। लेकिन जब कोई आपको ऑप्शन समझने लगता है, तब उसे ये भरोसा होता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। आप इंतजार करेंगे, आप समझेंगे, आप खुद को समझा लेंगे। इसलिए सच्चाई को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। स्वीकार करना कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। स्वीकार करना कि सामने वाला बदल चुका है। स्वीकार करना कि आप जिस रिश्ते को पकड़कर बैठे हैं, वो रिश्ता नहीं, सिर्फ आपकी उम्मीद है। जब तक आप सच्चाई को नहीं स्वीकारते, तब तक आप खुद से लड़ते रहते हैं। आप खुद से सवाल करते रहते हैं कि मेरी गलती क्या है, हम कहां कम पड़ गए, हम और क्या कर सकते थे। लेकिन असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है कि क्या सामने वाला आपको आज भी उसी इज्जत से देखता है जिस इज्जत से आप उसे देखते हैं? क्या कोई आज भी आपकी भावनाओं को उतनी ही गंभीरता से लेता है जितनी गंभीरता से आप उसकी भावनाओं को लेते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो सच्चाई सामने है। सच्चाई ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है, सच्चाई ये है कि आप गलत जगह पर ज्यादा उम्मीद बना रहे हैं। जब आप सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तभी आपके भीतर कुछ बदलता है। तभी आप बहाने देना बंद करते हैं, तभी आप खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ते हैं, तभी आप ये मान लेते हैं कि हर दूरी का कारण गलतफहमी नहीं होती। कभी कभी दूरी का कारण प्राथमिकता होता है। और जब कोई आपको अपनी प्राथमिकता में पीछे कर देता है, तब आपका ठहराव, आपकी समझदारी, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसलिए पहला कदम है आंखें खोलकर देखना।
दिल से नहीं, व्यवहार से समझना, बातों से नहीं, कर्मों से सच पहचानना। क्योंकि जिस दिन आप सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन आप खुद को धोखा देना बंद कर देते हैं। और खुद को धोखा देना बंद करना खुद की इज्जत बचाने की पहली शर्त है। ये स्वीकार करना कि आपको प्यार नहीं मिल रहा और ये बात आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये स्वीकार करना आपको आजाद बनाता है। आजाद इस भ्रम से कि सब ठीक हो जाएगा, आजाद इस इंतजार से कि कोई बदलेगा, आजाद इस दर्द से कि आप खुद को बार बार नजरअंदाज करते रहें। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन सच्चाई ही आपको उस जगह से बाहर निकालती है जहां आपकी कीमत नहीं है। और याद रखिए, जिस दिन आप सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन से आपकी चुप्पी, आपकी दूरी और आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी ताकत बनना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट 2, अपनी उपलब्धता तुरंत कम करें। जिस इंसान को आप हर समय बिना किसी शर्त के, बिना किसी सीमा के मिल जाते हैं, उसकी नज़र में आपकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। जब आप हर समय मौजूद रहते हैं, जब आप हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, जब आप हर बुलावे पे पहुंच जाते हैं, जब आप सामने वाले की हर ज़रूरत को अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं, तब सामने वाले के मन में एक आदत बन जाती है। और आदत में बदल जाने वाली चीज़ की कीमत नहीं रहती। सामने वाला ये मानने लगता है कि आप तो यही हैं, आप तो हमेशा मिल जाएंगे, आप तो इंतजार करेंगे, आप तो समझ ही लेंगे। यही सोच आपको ऑप्शन बना देती है। उपलब्धता का मतलब ये नहीं होता कि आप प्यार कर रहे हैं। अक्सर ज्यादा उपलब्धता का मतलब होता है कि आप खुद को खो रहे हैं। जब आप हर समय सामने वाले के लिए खाली रहते हैं, तो आप अनजाने में ये मैसेज दे रहे होते हैं कि मेरे पास और कुछ जरूरी नहीं है, मेरी जिंदगी का केंद्र तुम ही हो, तुम्हारे बिना मेरा समय बेकार है। और ये मैसेज किसी भी रिश्ते में सम्मान नहीं बढ़ाता। याद रखिए, प्यार मांगने से नहीं मिलता, कीमत साबित करने से नहीं बनती। कीमत तब बनती है जब आपकी मौजूदगी सीमित हो। इसलिए दूसरा कदम बहुत साफ है, मतलब अपनी उपलब्धता तुरंत कम कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप रूखे बन जाएं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप तरीके से बात ना करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप बिना वजह हर समय मौजूद रहना बंद कर दें। हर मैसेज का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। हर बार सामने वाले के मूड के हिसाब से खुद को बदलना भी जरूरी नहीं है। जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं, तभी सामने वाले को पहली बार आपकी अहमियत का अंदाजा होता है। क्योंकि जब तक आप हर समय मिलते रहते हैं, तब तक सामने वाला आपकी कमी महसूस ही नहीं करता। उसे लगता है कि आप तो यही हैं, आप तो इंतजार में हैं, आप तो कभी नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप कम दिखने लगते हैं, कम बोलने लगते हैं, कम उपलब्ध रहने लगते हैं, तभी सामने वाले के मन में सवाल उठते हैं। सामने वाला सोचता है कि आज ये क्यों नहीं दिखा, आज ये पहले जैसा क्यों नहीं है, आज ये इतना शांत क्यों है। और यही सवाल आपकी कीमत को वापस लाते हैं। ध्यान रखिए कि आपको अपनी उपलब्धता कम करनी है, अपनी इज्जत कम नहीं। इसलिए कम बोलिए, जरूरत से ज्यादा समझाने की कोशिश बंद कीजिए, हर बात पर अपनी सफाई देना छोड़िए। जब आप कम बोलते हैं, तब आपके शब्दों का वजन बढ़ता है। जब आप हर बात पर अपनी भावनाएं बता देते हैं, तो सामने वाला उन्हें हल्के में लेने लगता है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर होता है। और सोच वहीं से शुरू होती है जहां आपकी अहमियत खत्म नहीं, बल्कि शुरू होती है। इसी तरह कम देखिए, हर जगह मौजूद रहना आपको महत्वपूर्ण नहीं बनाता। कभी कभी दूर रहना ज्यादा असर करता है। अगर आप हर समय सामने वाले की दुनिया में मौजूद रहते हैं, तो आप उसकी आदत बन जाते हैं। और आदत को कोई संभाल कर नहीं रखता। लेकिन जब आप अपनी दुनिया में व्यस्त होने लगते हैं, अपने काम, अपने समय, अपने मन पर ध्यान देने लगते हैं, तब सामने वाला आपको एक अलग नजर से देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि आप सिर्फ उसी के लिए नहीं जी रहे, आपकी जिंदगी में और भी कुछ है। और यही बात आपकी कीमत बढ़ाती है। सबसे जरूरी बात यह कि बिना वजह मौजूद रहना बंद कीजिए। अगर सामने वाला आपको याद नहीं कर रहा, तो आप खुद को याद दिलाने मत जाइए। क्योंकि जब आप हर बार सामने वाले की कमी को पूरा करते हैं, तो सामने वाला कभी खुद कोशिश करना नहीं सीखता। वो जानता है कि आप आ ही जाएंगे, वो जानता है कि आप बात शुरू कर ही देंगे, वो जानता है कि आप हालात संभाल ही लेंगे। और यही सोच आपको कमजोर बना देती है। अपनी उपलब्धता कम करना एक सजा नहीं है, ये खुद को बचाने का तरीका है। ये सामने वाले को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है, ये खुद को ऊपर उठाने का कदम है। जब आप अपनी उपलब्धता कम करते हैं, तो आप सामने वाले को एक मौका देते हैं आपकी कीमत समझने का।
और अगर सामने वाला तब भी आपकी कमी महसूस नहीं करता तो ये भी एक सच्चाई है। कम से कम तब आप ये जानते हैं कि आप किसके लिए खुद को खाली कर रहे थे। याद रखिए कि आप हर समय उपलब्ध रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ किसी और की सुविधा नहीं है। आपका समय कीमती है, आपकी ऊर्जा कीमती है, आपकी मौजूदगी कीमती है। और जो चीज़ कीमती होती है वो हर समय हर किसी को नहीं मिलती। इसलिए आज से तय कीजिए कि आप बिना वजह हर समय मौजूद नहीं रहेंगे। आप हर पुकार पर नहीं दौड़ेंगे, आप हर खालीपन को नहीं भरेंगे। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी उपलब्धता को संभालना सीख लिया, उसी दिन से आपकी कीमत वापस लौटने लगती है। और यही कदम आपको ऑप्शन बनने से रोकता है और आपको फिर से खुद की नजरों में जरूरी बनाता है। पॉइंट 3, सफाई देना और समझाना बंद करें। हर बार आपको दर्द साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो इंसान आपको सच में समझना चाहता है उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो इंसान समझना ही नहीं चाहता उसे कितनी भी सफाई दी जाए लेकिन कुछ बदलता नहीं। यही सबसे कड़वी सच्चाई है। जब कोई आपको ऑप्शन की तरह देखने लगता है तब एक चीज बहुत साफ दिखाई देती है, आप बोलते बहुत ज्यादा हैं और सामने वाला सुनता बहुत कम है। आप अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, आप बताते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप हर छोटे व्यवहार का मतलब समझाने लगते हैं, आप ये साबित करने लगते हैं कि आपको बुरा क्यों लगा, आप ये भी जताने लगते हैं कि आप ज्यादा नहीं मांग रहे, बस थोड़ा सा सम्मान चाहते हैं। लेकिन सामने वाला हर बार एक ही बात कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, तुम बेवजह बात को बढ़ा रहे हो। और यहीं से आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे टूटने लगता है। जब आप बार बार सफाई देते हैं तो आप अनजाने में ये मान लेते हैं कि गलती आपकी ही है। आप खुद को कटघरे में खड़ा कर लेते हैं, आप खुद को साबित करने की दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन प्यार और सम्मान कभी साबित नहीं किए जाते, या तो वो मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। सफाई देना तब शुरू होता है जब सामने वाला आपकी भावनाओं को हल्के में लेने लगता है, जब आपकी तकलीफ को नजरअंदाज किया जाने लगता है, जब आपकी चुप्पी भी मजाक बन जाती है। तब आप सोचते हैं कि शायद हम ठीक से समझा नहीं पाए, अगर हम एक बार और बता दें तो शायद सामने वाला समझ जाए, अगर मैं अपनी बात और साफ कर दूं तो शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस इंसान को आपकी तकलीफ दिखती ही नहीं, उसे शब्दों से दिखाई नहीं जा सकती। आप जितना ज्यादा समझाते हैं उतना ही सामने वाला आपको हल्के में लेने लगता है, क्योंकि सामने वाला देखता है कि आप खुद को साबित करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप खुद को सही ठहराने के लिए कितनी बातें बना रहे हैं, आप खुद को बचाने के लिए कितनी दलीलें दे रहे हैं। और यहीं से संतुलन बिगड़ जाता है। एक तरफ आप होते हैं जो हर बात का जवाब दे रहे होते हैं, जो हर सवाल का स्पष्टीकरण दे रहे होते हैं, जो हर बार खुद को दोषी मानने को तैयार रहते हैं, और दूसरी तरफ सामने वाला जो बस सुनता है या सुनने का नाटक करता है। कई बार सफाई देना आपको छोटा बनाता है, समझाना आपको थका देता है, और बार बार खुद को साबित करना आपको तोड़ देता है। ध्यान रखिए, अगर सामने वाला सच में जुड़ा होता तो उसे आपकी चुप्पी भी समझ आती, उसे आपकी आंखों की थकान भी दिखती, उसे आपके बदलते व्यवहार से ही सब साफ हो जाता। लेकिन जब कोई आपको ऑप्शन समझता है तो वो आपकी बातों में नहीं, सिर्फ अपनी सुविधा में रुचि रखता है। ऐसे में आप चाहे जितनी सफाई दे लें, नतीजा वही रहता है। इसलिए तीसरा कदम बहुत जरूरी है, मतलब सफाई देना बंद कीजिए। हर बात को समझाने की आदत छोड़िए। हर बार अपनी नीयत साबित करने की जरूरत नहीं होती, हर बार अपनी तकलीफ गिनाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहना सबसे साफ जवाब होता है। जब आप बोलना कम कर देते हैं तो सामने वाला पहली बार ध्यान देता है, क्योंकि अब उसे वो शब्द नहीं मिल रहे जिनकी आदत हो चुकी थी। अब उसे आपकी सफाई नहीं मिल रही, अब उसे आपकी दलीलें नहीं मिल रही, अब उसे आपके आंसू शब्दों में बदलकर नहीं मिल रहे। और यही कमी सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। याद रखिए, आपका दर्द कोई बहस का विषय नहीं है, आपकी भावनाएं कोई अदालत नहीं है जहां हर बार सबूत पेश करने पड़े। अगर कोई इंसान बार बार आपसे सबूत मांगता है तो समझ जाइए कि वो आपकी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर रहा, और जहां स्वीकार नहीं होता वहां समझाने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कठोर बन जाएं, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बदले की भावना रखें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद को समझाने की इस दौड़ से बाहर निकाल लें। आप खुद को इतना महत्व दें कि हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत ना पड़े।
कभी कभी सामने वाले को समझाने से ज्यादा जरूरी होता है खुद को समझना। खुद से पूछना कि क्या हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सामने वाला सुन नहीं रहा? क्या हम बार बार सफाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? अगर जवाब हां है तो वहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि जितना आप बोलते जाएंगे उतना ही सामने वाला आपकी बातों की कीमत कम करता जाएगा। और जिस दिन आप चुप हो जाते हैं उसी दिन सामने वाला पहली बार आपकी कमी महसूस करता है। सफाई देना छोड़ना हार मानना नहीं है, ये खुद को बचाना है। ये मान लेना है कि जो देखना चाहता है वो बिना शब्दों के भी देख लेगा, और जो नहीं देखना चाहता वो शब्दों के बावजूद अंधा ही रहेगा। इसलिए आज से तय कीजिए कि आप अपना दर्द साबित नहीं करेंगे, आप अपनी भावनाओं की सफाई नहीं देंगे, आप हर बात को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन आपने बोलना कम कर दिया उसी दिन आपकी चुप्पी आपकी सबसे मजबूत आवाज बन जाएगी, और वही चुप्पी आपको ऑप्शन बनने से रोकती है और आपको फिर से अपनी नजरों में मजबूत बनाती है। पॉइंट 4, उम्मीद इंसान को जिंदा भी रखती है और कई बार धीरे धीरे अंदर से खत्म भी कर देती है। जब कोई आपको प्यार की जगह ऑप्शन समझने लगता है तब सबसे खतरनाक चीज होती है उम्मीद। आप सोचते हैं कि शायद वो बदल जाए, शायद समझ आ जाए, शायद एक दिन महसूस हो जाए कि मेरी भी कीमत है। यही सोच इंसान को वहीं रोके रखती है जहां उसे रोका नहीं जाना चाहिए। उम्मीद आपको आगे नहीं बढ़ने देती, उम्मीद आपको सच्चाई देखने नहीं देती, उम्मीद आपको बार बार उसी जगह खड़ा कर देती है जहां आपकी अहमियत आधी रह गई है। जब सामने वाला आपको ऑप्शन समझता है तो उसका व्यवहार साफ होता है, लेकिन आप उस व्यवहार को नहीं देखते, आप उसके पुराने रूप को देखते हैं। आप याद करते हैं कि कभी सामने वाला कैसा था, कभी सामने वाला कैसे बात करता था, कभी कितनी अहमियत देता था, और आप इसी याद के सहारे आज के अपमान को सह लेते हैं। यहीं पर इंसान गलती करता है। आप आज की सच्चाई को छोड़कर कल की यादों में जीने लगते हैं, और यही उम्मीद आपको कमजोर बनाती है। उम्मीद कहती है कि थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और सह लो, इतना समय दिया है तो थोड़ा और दे ही सकते हो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इस उम्मीद की कीमत कौन चुका रहा है। कीमत आपका आत्मसम्मान चुका रहा है, कीमत आपका सुकून चुका रहा है, कीमत आपकी रातों की नींद चुका रही है। आप बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर एक लड़ाई चल रही होती है। आप खुद से लड़ रहे होते हैं, आप खुद को समझा रहे होते हैं, आप खुद को रोक रहे होते हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अब भी उम्मीद पकड़े हुए हैं। उम्मीद आपको ये यकीन दिलाती है कि सामने वाला बदलेगा, लेकिन सामने वाला तभी बदलता है जब उसे बदलने की जरूरत महसूस होती है। और जिस इंसान को ये भरोसा हो कि आप कहीं नहीं जाने वाले, वो क्यों बदलेगा? उसे पता है आप इंतजार करेंगे, उसे पता है आप समझौता करेंगे, उसे पता है आप खुद को ही दोष देंगे। इसलिए उम्मीद आपको ऑप्शन बनाए रखती है, क्योंकि उम्मीद में जीने वाला इंसान निर्णय नहीं ले पाता, वो साफ नहीं कह पाता कि अब बस, वो तय नहीं कर पाता कि अब और नहीं। उम्मीद इंसान को अधूरा छोड़ देती है। आप ना पूरी तरह जुड़े रहते हैं, ना पूरी तरह अलग हो पाते हैं। आप बीच में अटके रहते हैं, और ये बीच की स्थिति सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि यहां आप खुद को खोते हैं और सामने वाले को कुछ खोना नहीं पड़ता। याद रखिए, उम्मीद कभी इज्जत नहीं दिलाती, इज्जत निर्णय दिलाता है। जिस दिन आप तय कर लेते हैं कि अब और नहीं, उसी दिन आपकी इज्जत बचनी शुरू होती है। निर्णय का मतलब ये नहीं कि आप किसी से नफरत करें, निर्णय का मतलब ये भी नहीं कि आप किसी को सजा दें। निर्णय का मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद को बचा लें। जब आप उम्मीद छोड़ते हैं तो आप कठोर नहीं बनते, आप स्पष्ट बनते हैं। आप ये मान लेते हैं कि जो होना था हो चुका, जो बदलना था नहीं बदला, और जो आपको मिलना चाहिए था नहीं मिला। ये स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि उम्मीद छोड़ने में दर्द होता है, लेकिन उम्मीद पकड़ कर रखने में उससे कहीं ज्यादा दर्द होता है। उम्मीद रोज थोड़ा थोड़ा मारती है, निर्णय एक बार चोट देता है और फिर राहत देता है। जब आप उम्मीद छोड़ते हैं तो आप इंतजार छोड़ते हैं, आप हर मैसेज का मतलब निकालना छोड़ते हैं, आप हर बदलाव को अपने ऊपर लेना छोड़ते हैं, आप शांति की ओर बढ़ते हैं, और यही शांति आपकी असली जीत होती है। सामने वाला शायद तब समझे, शायद तब ना समझे, लेकिन अब वो आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। आपका फर्ज किसी को बदलना नहीं है, आपका फर्ज खुद को खोने से बचाना है। उम्मीद छोड़ना हार नहीं है, ये समझदारी है। ये मान लेना है कि आप भी सम्मान के हकदार हैं, आप भी साफ व्यवहार के हकदार हैं, आप भी पूरी तरह चुने जाने के हकदार हैं, और जहां आपको आधा चुना जाए वहां से हट जाना ही सही निर्णय होता है।
इसलिए आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप किसी शायद के सहारे नहीं जिएंगे। आप किसी कभी तो बदल जाएगा के भरोसे नहीं रुकेंगे। आप देखते हैं आगे क्या होता है, इस सोच में खुद को नहीं फंसाएंगे। आप निर्णय लेंगे क्योंकि उम्मीद आपको रोके रखती है और निर्णय आपको आगे बढ़ाता है। और जिस दिन आपने निर्णय लेना सीख लिया, उसी दिन से आप ऑप्शन नहीं रहते, आप खुद की जिंदगी के केंद्र बन जाते हैं। पॉइंट 5, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता बनाइए। आपके जीवन में आपको कैसे देखा जाएगा, आपके साथ कैसा व्यवहार होगा और आपकी अहमियत कितनी मानी जाएगी, ये सब सबसे पहले आपके अपने व्यवहार से तय होता है। कोई भी इंसान अचानक किसी को कम नहीं समझता। समय के साथ हालात ऐसे बनते हैं कि एक इंसान ज्यादा समझौता करने लगता है, ज्यादा कोशिश करने लगता है, ज्यादा देने लगता है। वहीं दूसरा इंसान उस मेहनत को सामान्य मानने लगता है। उसे लगने लगता है कि सामने से मिल रहा ध्यान, समय और भावनाएं उसका हक हैं। और यही असंतुलन आपके आत्मसम्मान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब आप बार बार समझौता करते हैं, जब आप हर बात सह लेते हैं, जब आप अपनी तकलीफ को छोटा मान लेते हैं, तब आप अनजाने में एक संकेत दे रहे होते हैं कि आपकी सीमाएं मायने नहीं रखती। और जहां सीमाएं नहीं होती, वहां सम्मान भी नहीं टिकता। आत्मसम्मान कोई अहंकार नहीं है। आत्मसम्मान किसी को नीचा दिखाने का नाम नहीं है। आत्मसम्मान बस इतना है कि आप खुद को हल्का ना होने दें। लेकिन अक्सर लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर थोड़ा और झुक जाएंगे तो रिश्ता बच जाएगा, अगर थोड़ा और सह लेंगे तो हालात सुधर जाएंगे। पर सच ये है कि आत्मसम्मान छोड़कर कोई भी रिश्ता नहीं बचता, क्योंकि जब आप खुद को चुनना छोड़ देते हैं तो सामने वाला भी आपको चुनना छोड़ देता है। आप ध्यान दीजिए कि जब आप हर बार खुद आगे बढ़कर बात करते हैं, जब आप हर बार हालात संभालते हैं, जब आप हर बार गलती अपनी मान लेते हैं, तो धीरे धीरे सामने वाला प्रयास करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आप सब संभाल लेंगे। और यही आदत आपको ऑप्शन बना देती है। आत्मसम्मान का मतलब है अपने लिए भी वही जगह मांगना जो आप दूसरों को देते आए हैं। आप अगर सामने वाले की भावनाओं का ध्यान रखते हैं तो आपकी भावनाओं का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। आप अगर समय देते हैं तो आपका समय भी कीमती होना चाहिए। आप अगर सम्मान से बात करते हैं तो आपके साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए। ये कोई मांग नहीं है, ये न्यूनतम अधिकार है। लेकिन जब आप खुद ही इस अधिकार को छोड़ देते हैं तो फिर किसी और से क्या उम्मीद रखी जाए। आत्मसम्मान तब टूटता है जब आप बार बार ऐसी जगह रुकते हैं जहां आपको आधा अपनाया जाता है, जब आप उन शब्दों को भी सह लेते हैं जो आपको चुभते हैं, जब आप उन व्यवहारों को भी नजरअंदाज कर देते हैं जो आपको छोटा महसूस कराते हैं, और आप खुद से कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन हर बार कोई बात नहीं कहने के साथ आप अपने अंदर कुछ खो देते हैं। आपका आत्मसम्मान किसी एक दिन में नहीं टूटता, वो धीरे धीरे छोटे छोटे समझौतों से खत्म होता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता बनाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कठोर बन जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूरी दिखाने लगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद के साथ ईमानदार हो जाएं। अगर कोई बात आपको अंदर से गलत लग रही है तो उसे सही साबित करने की कोशिश मत कीजिए। अगर कोई व्यवहार आपको बार बार दुख दे रहा है तो उसे सहने की आदत मत बनाइए, क्योंकि जो इंसान आपको सच में समझता है वो आपके आत्मसम्मान को चुनौती नहीं देता। जब आप खुद को चुनते हैं तब आपके व्यवहार में एक ठहराव आता है। आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। आप हर बार खुद को साबित करने से बाहर आ जाते हैं, और यही ठहराव आपकी अहमियत को वापस लाता है। सामने वाला तब पहली बार महसूस करता है कि आपकी मौजूदगी कोई साधारण बात नहीं है। आपका होना और ना होना बहुत फर्क पैदा करता है। याद रखिए, आप जितना खुद को सम्मान देंगे, दुनिया उतना ही आपको गंभीरता से लेगी। आप अगर खुद को हल्के में लेंगे तो कोई आपको भारी नहीं मानेगा। आत्मसम्मान दिखाने के लिए कोई ऊंची आवाज की जरूरत नहीं होती, लंबे भाषण की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक शांत निर्णय सबसे बड़ा मैसेज दे देता है। जब आप तय कर लेते हैं कि अब आप खुद को नजरअंदाज नहीं करेंगे, तब आपके कदम अपने आप बदल जाते हैं। आप बिना वजह उपलब्ध नहीं रहते, आप बिना जरूरत सफाई नहीं देते, आप बिना सम्मान के जुड़े नहीं रहते, और यही बदलाव आपकी असली ताकत बनता है। हो सकता है सामने वाला शुरुआत में हैरान हो सकता है उसे आपका यह बदला हुआ रूप अजीब लगे, लेकिन अगर कोई आपको आपके आत्मसम्मान के साथ स्वीकार नहीं कर सकता तो वो आपको कभी पूरा नहीं अपनाएगा। और ये सच्चाई जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही अच्छा है। अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता बनाना खुद से प्यार करने की पहली सीढ़ी है।
जब आप खुद को चुनते हैं तब आप ये सिखाते हैं कि आपके साथ कैसे पेश आना है। और यही वजह है कि आत्मसम्मान कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। इसलिए आज से तय कीजिए कि आप खुद को लास्ट नंबर पर नहीं रखेंगे। आप हर हाल में खुद को छोटा नहीं करेंगे। आप उस जगह नहीं रुकेंगे जहां आपको बार बार खुद को खोना पड़े, क्योंकि जिस दिन आपने अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता बना लिया, उसी दिन से आपकी अहमियत आपके व्यवहार में दिखने लगेगी। और जब आपकी अहमियत दिखती है तब आपको ऑप्शन नहीं, एक जरूरी इंसान की तरह देखा जाता है। पॉइंट 6, चुपचाप आगे बढ़ना शुरू करें। चुपचाप आगे बढ़ना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन सबसे असरदार भी यही होता है। इस रास्ते में कोई घोषणा नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, कोई सफाई नहीं होती और कोई नाटक नहीं होता। बस एक शांत निर्णय होता है कि अब खुद के लिए जीना है। अक्सर लोग जब दूर जाते हैं तो शोर मचाकर जाते हैं, लंबी बातें करते हैं, लास्ट मैसेज भेजते हैं, अपना दर्द गिनाते हैं, अपनी तकलीफ समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा करना अक्सर सामने वाले को मजबूत बनाता है और आपको कमजोर दिखाता है, क्योंकि जब आप शोर करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप अब भी जुड़े हुए हैं, अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, अब भी ध्यान चाहते हैं। और जब सामने वाले को ये भरोसा मिल जाता है तो उसे आपकी कमी महसूस ही नहीं होती। इसलिए सबसे सही रास्ता होता है चुपचाप आगे बढ़ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप दर्द में नहीं हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको तकलीफ नहीं हुई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अब अपनी तकलीफ गलत जगह पर नहीं दिखा रहे। चुपचाप आगे बढ़ना एक अंदरूनी बदलाव होता है। आप बाहर से कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। आप इंतजार करना छोड़ देते हैं, आप बार बार सोचने की आदत छोड़ देते हैं, आप हर छोटी बात का मतलब निकालना बंद कर देते हैं। और यही बदलाव आपको मुक्त करता है। जब आप बिना बताए आगे बढ़ते हैं तब सामने वाले को सबसे पहले एक खालीपन महसूस होता है, क्योंकि अब वो मैसेज नहीं आता जिसकी आदत थी, वो आवाज नहीं सुनाई देती जो हमेशा मौजूद रहती थी, वो समझौता नहीं दिखता जो हर बार हालात संभाल लेता था। और यही कमी धीरे धीरे असर दिखाने लगती है। याद रखिए, कमी तब महसूस होती है जब कोई सच में चला जाता है, ना कि तब जब कोई जाने की बात करता है। अगर आप बार बार ये बताते रहेंगे कि आप दूर जा रहे हैं तो सामने वाला आपको रोकने या ना रोकने की तैयारी कर लेता है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला तैयार नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि क्या बदला है, उसे समझ नहीं आता कि आप अब पहले जैसे क्यों नहीं हैं, और यही उलझन उसे सोचने पर मजबूर करती है। चुपचाप आगे बढ़ने का मतलब ये भी है कि आप अपना समय खुद पर लगाते हैं, आप अपनी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं। आप अपने दिन किसी की प्रतिक्रिया के इंतजार में नहीं बिताते। धीरे धीरे आपके चेहरे पर ठहराव आता है, आपके मन में शांति आती है और आपकी आंखों में वो बेचैनी नहीं रहती। यही सबसे बड़ा बदलाव होता है और यही बदलाव सामने वाले को सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि अब आप सवाल नहीं पूछते, आप जवाब नहीं मांगते, आप शिकायत नहीं करते, आप बस अपने रास्ते पर चलते हैं। चुपचाप आगे बढ़ना सजा नहीं है, ये बदला भी नहीं है, ये किसी को नीचा दिखाने की चाल भी नहीं है, ये बस खुद को बचाने का तरीका है। जब आप शोर मचाकर जाते हैं तो आप सामने वाले को अपने दर्द का केंद्र बना देते हैं, लेकिन जब आप चुपचाप आगे बढ़ते हैं तो आप खुद को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं, और यही असली जीत होती है। हो सकता है सामने वाले को देर से समझ आए, हो सकता है उसे कभी पूरी तरह समझ ना आए, लेकिन अब ये आपकी चिंता नहीं रहती, क्योंकि आपने तय कर लिया होता है कि आपकी जिंदगी किसी की समझ पर नहीं टिकेगी। आप आगे बढ़ते हैं बिना किसी को साबित किए, बिना किसी को दिखाए, बिना किसी से मान्यता मांगे, और यही चुप्पी सबसे गहरी बात कह देती है। याद रखिए, जिस दिन आप सच में आगे बढ़ते हैं उस दिन से आपका ना होना ज्यादा महसूस होता है बजाय आपके होने के। अगर सामने वाला कभी आपकी कमी महसूस करता है तो वो उसका अनुभव होगा, आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपका काम खुद को आगे बढ़ाना है, खुद को संभालना है, खुद की जिंदगी फिर से बनाना है, और ये सब चुपचाप ही होता है। कोई तालियां नहीं बजती, कोई तारीफ नहीं करता, कोई तुरंत फर्क नहीं दिखता, लेकिन अंदर सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि जब आप शांत रहते हुए आगे बढ़ते हैं तब आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, और वही शांति आपको ऑप्शन बनने से हमेशा के लिए बाहर निकाल देती है। आज की बात किसी के खिलाफ नहीं थी, आज की बात किसी को दोष देने के लिए भी नहीं थी। आज की बात बस इतनी सी थी कि आप अपनी अहमियत गलत जगह ना खोएं।
क्योंकि जिस दिन आप खुद को हल्के में लेना बंद कर देते हैं, उसी दिन से दूसरे भी आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। अगर इस वीडियो की कोई भी बात आपके दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आज भी उम्मीद में अटका हुआ है तो ये वीडियो उस तक पहुंचा दीजिए। नीचे कमेंट में बस एक लाइन लिखिए कि अब हम खुद को नजरअंदाज नहीं करेंगे। और अगर आप एंडलेस स्टोरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ महसूस नहीं कराई जाती, साथ में सही दिशा भी दिखाई जाती है। फिर मुलाकात होगी एक और आत्मसम्मान की बात के साथ। धन्यवाद।